हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईईटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका सब्जेक्ट है आपका आईईटी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। तो इससे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस द मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर इज। कहा गया है कि जो बायोमेडिकल ये एप्लीकेशंस में मोस्टली एम्पलीफायर यूज होते हैं और कौन से एम्पलीफायर यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है सिंगल इंडेड एम्पलीफायर, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर, थर्ड ऑप्शन है आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फोर्थ ऑप्शन आपका चॉपर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो मोस्टली एम्पलीफायर यूज होता है वो कौन सा होता है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यहाँ पे फिल करना है, एप्लीकेशन इज यूज टू ड्राइव द रिकॉर्डर। कह रहा है कि रिकॉर्डर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला एम्पलीफायर कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है पावर एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन आपका प्री एम्पलीफायर, थर्ड ऑप्शन आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फोर्थ ऑप्शन आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पावर एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है रिकॉर्डर में ड्राइव को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ड्राइव जो होता है मतलब जो रिकॉर्डर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको उसमें एम्पलीफिकेशन के लिए पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पावर एम्पलीफायर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स or fabricated on same IC chip, it is necessary to provide isolation between two different components for input interconnection is called। यहाँ पे फिल करना है क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है इनपुट एम्पलीफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका इनपुट डिफ्रेंसिएशन, थर्ड ऑप्शन आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, फोर्थ ऑप्शन आपका इनपुट आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इनपुट आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा, इनपुट आइसोलेशन। मान लेते हैं एक सिंगल चिप है, उस पर दो चीज़ को क्या करना है, फैब्रिकेट करना है। तो इनमें आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, इनके बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इनपुट आइसोलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। ए चॉपर एम्पलीफायर इज, चॉपर एम्पलीफायर क्या होता है, चॉपर एम्पलीफायर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी होता है। ठीक है, चॉपर एम्पलीफायर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है, कन्वर्ट्स एसी सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑप्शन है आपका कन्वर्ट डीसी सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है आपका कन्वर्ट एसी सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू डीसी हाई फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन आपका कन्वर्ट डीसी सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका चॉपर एम्पलीफायर होता है वो डीसी को कन्वर्ट करता है, लो फ्रीक्वेंसी के डीसी को कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी के डीसी में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पावर एम्पलीफायर इज प्रोवाइडेड विथ, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कंपेंसेशन, सेकंड स्टेटमेंट है आपका ऑफसेट कंट्रोल। जो पावर एम्पलीफायर होता है वो प्रोवाइड करता है किसके साथ, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के साथ और ऑफसेट कंट्रोल के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है
S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। मतलब S1 क्या है आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, S2 क्या है आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो कहा गया फर्स्ट ऑप्शन में कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ट्रू है, स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बोथ, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और जो स्टेटमेंट सेकंड है दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन में आपका दिया गया है बोथ, जो S1 है और जो S2 है और फॉल्स दोनों हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो आपको पावर एम्पलीफायर होता है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी कंप्रेशन को इसको कम करता है और ऑफसेट कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को भी कम करता है और ऑफसेट कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्री एम्पलीफायर आइसोलेशन इन ECG सर्किट इज 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, थर्ड ऑप्शन आपका डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस, फोर्थ ऑप्शन आपका डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो ECG होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक बायोमेडिकल रिकॉर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ECG होता है उसमें जो प्री एम्पलीफायर होता है, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस। जो प्री एम्पलीफायर का काम होता है कि जो ECG में प्री एम्पलीफायर होते हैं उसके इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइजिंग इनपुट इम्पीडेंस ऑफ प्री एम्पलीफायर रिड्यूसेस। ठीक है, तो कहा गया है कि जो राइजिंग इनपुट इम्पीडेंस है प्री एम्पलीफायर का वो रिड्यूस करता है। अगर जो इनपुट इम्पीडेंस है प्री एम्पलीफायर का वो राइज कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या रिड्यूस होगा। ठीक है, इसमें से क्या रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनपुट करंट, सेकंड ऑप्शन है आपका आउटपुट करंट, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टे करंट, फोर्थ ऑप्शन आपका ग्रिड करंट। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्टे करंट। अगर हम लोग इनपुट इम्पीडेंस जो प्री एम्पलीफायर है उसके इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा कम होगा। तो स्टे करंट का आपका कम होने लगेगा। ठीक है, स्टे जो करंट है वो होगा क्या होगा, कम होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं CMRR। ठीक है, जो CMRR होता है उसको डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कॉमन मोड गेन टू डिफरेंशियल मोड गेन, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है कॉमन मोड गेन एट इनपुट टू डिफरेंशियल मोड गेन एट इनपुट, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है कॉमन मोड गेन एट आउटपुट टू डिफरेंशियल मोड गेन एट आउटपुट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है जिसको CMRR बोलते हैं वो आपका डिफरेंशियल मोड गेन अपान कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। ठीक है, जो डिफरेंशियल मोड गेन होता है और जो कॉमन मोड गेन होता है इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एन इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1010, सेकेंड ऑप्शन है आपका 105, थर्ड ऑप्शन है आपका 1020, सेकेंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1015। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 1015।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन, उसका जो इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है। कितना होता है? तो 1015 होता है, ठीक है, इसके आसपास होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। व्हेन द इनपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर V1 इज इक्वल टू 0 देन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज सेट टू बी ऑपरेटेड इन। कहा गया है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका इनपुट जो है, इनपुट वोल्टेज जो है V1 जो है वो 0 है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरह ऑपरेट कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कॉमन मोड, सेकंड ऑप्शन आपका डिफरेंशियल मोड, थर्ड ऑप्शन आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड, फोर्थ ऑप्शन आपका इन्वर्टिंग मोड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका इनपुट जो है 0 है, तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसको कह सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग मोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन आइदर वन ऑफ द इनपुट्स टू द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इक्वल टू 0 देन इट इज सेट टू बी ऑपरेटेड इज। कहा गया है कि कोई आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका इनपुट जो है, उसका एक इनपुट जो है वो क्या है आपका 0 है, ठीक है, 0 के इक्वल है, देन वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, उसके ऑपरेशन को क्या कहा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंगल इंडेड मोड, सेकंड ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल मोड, थर्ड ऑप्शन है आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड, फोर्थ ऑप्शन आपका इन्वर्टिंग मोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट है, एक इनपुट अगर 0 है, ठीक है, एक इनपुट में से एक जिसका एक इनपुट है वो 0 है, 0 के इक्वल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल इंडेड मोड में ऑपरेट कर रहा है जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो सिंगल इंडेड मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर में जो निगेटिव फीडबैक होता है तो उसका काम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिड्यूस वोल्टेज गेन, सेकेंड ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज द वोल्टेज गेन, थर्ड ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज द गेन बैंड विथ प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका रिड्यूस द इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो आपका एम्पलीफायर होते हैं उनमें जो निगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं तो उससे जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसेस वोल्टेज गेन। जो एम्पलीफायर को हम लोग निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो जिसका वोल्टेज गेन होता है वो भी क्या हो जाता है आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस वोल्टेज गेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका फीडबैक इन एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स इन। कह रहा है कि जो आपके एम्पलीफायर होते हैं उनमें जो फीडबैक हम लोग लगाते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, हमेशा किसके लिए हेल्प करते हैं एम्पलीफायर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग इट्स इनपुट इम्पीडेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग इट्स गेन, थर्ड ऑप्शन है आपका कंट्रोलिंग इट्स आउटपुट, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टेबलाइज इट्स गेन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोलिंग इट्स आउटपुट। कहा गया है कि जो आपका एम्पलीफायर है उसमें जो फीडबैक लगाया गया है उसका काम क्या है, उसमें किस चीज़ में मदद करता है फीडबैक, ठीक है। तो जो आउटपुट है उसका जो आउटपुट है उसको कंट्रोलिंग में मदद करता है फीडबैक जो लगाते हैं हम लोग एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोलिंग इट्स आउटपुट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यूजिंग मैकेनिकल चॉपर वी कैन नॉट अचीव हाई चॉपिंग रेट्स ड्यू टू दियर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनपुट इम्पीडेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका आउटपुट इम्पीडेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका रिस्पॉन्स टाइम, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनर्सिया।
तो अगर हम लोग मैकेनिकल चॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो हाई चॉपिंग रेट्स किसके कारण से नहीं अचीव किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनर्शिया के कारण से हम लोग हाई चॉपिंग रेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं अचीव कर सकते हैं एक मैकेनिकल चॉपर में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है द CMRR ऑफ ए टिपिकल IC ओपैम इज। कहा गया है कि एक अगर हम लोग जनरल ओपैम की बात करें, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, तो इसका CMRR कितना होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 70 dB, सेकेंड ऑप्शन आपका 80 dB, फोर्थ ऑप्शन आपका 85 dB, थर्ड ऑप्शन आपका 85 dB, फोर्थ ऑप्शन आपका 75 dB। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सेकेंड वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 80 dB, ठीक है। 80 dB के आसपास CMRR होता है एक टिपिकल ओपैम का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 80 dB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। तो पूछा गया है ए, यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, इज यूजली ए डिस्प्ले डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ए पेपर रिकॉर्ड ऑफ एनालॉग वेव फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है ग्राफिक पेन रिकॉर्डर, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है XY रिकॉर्डर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑक्सिलोस्कोप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डिस्प्ले डिवाइसेस है जो पेपर जो एनालॉग फॉर्म को पेपर रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक पेन रिकॉर्डर। ग्राफिक पेन रिकॉर्डर क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग एनालॉग वेव फॉर्म को पेपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो फर्स्ट है ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, द ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन इन ए रिकॉर्डेड ट्रेस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्यूरेसी, सेकेंड ऑप्शन आपका लिनियरिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका सेंसिटिविटी, फोर्थ ऑप्शन आपका रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी। किसी भी रिकॉर्डिंग सिस्टम में सेंसिटिविटी बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल होगा क्या होगा आपका सेंसिटिविटी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। ए रिकॉर्डर इज सेड टू हैव गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स व्हेन द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम इज। यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सिग्नल। कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्डर है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छी है, व्हेन जो सिस्टम है उसकी जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है उस रिकॉर्डर का। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भी सिग्नल है उसमें जो प्रेजेंट आपके सभी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कितना होता है, कितना हो सकता है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका 0, थर्ड ऑप्शन आपका इनफाइनाइट, फोर्थ ऑप्शन आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। जो आपका कांस्टेंट रहेगा सिग्नल, ठीक है, तो इसकी जो सिस्टम की जो सेंसिटिविटी होता है उसके कारण से इसकी जो रिस्पांस होगा, जो रिकॉर्डर का रिस्पांस होगा वो, ठीक है, वो अच्छा होगा अगर कांस्टेंट है। सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए जो भी सिग्नल आपके प्रेजेंट है उसमें जो सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं।